हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल हमीद मैथ एंड साइंस में। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 वीडियोस में बना चुके थे पहले के वीडियो में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 गणित क्लास 10 मैथ का चैप्टर 3। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म। जैसे कि इस नाम से ही पता चल रहा है जिस ऐसा रैखिक युग्म जिसमें दो चर है और युग्म मतलब दो। ठीक है, चलिए इसको लिखते हुए हैं। सबसे पहले निरूपण निरूपण करेंगे। ठीक है, मतलब इसको लिखेंगे। पहले लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो युग्म जैसे कि कह रहा है, युग्म का मतलब होता है इसका जोड़ा। ठीक है, तो दूसरा लिखते हैं और एक ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन इसमें ए दोनों में है, बी दोनों में है, सी दोनों में है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग इसको मानते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। ठीक है, ये हुआ रैखिक समीकरण का निरूपण। निरूपण कर दिए, इसको लिख दिए, इस तरह लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग जानते हैं ये जो रैखिक समीकरण है ना, इसको बनाने से पहले एक सारणी है जो किताब में, उस सारणी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा, जो टेबल दिया हुआ है तो उसमें कहता है उसका ग्राफ निरूपण भी किया हुआ है और इसका बीजगणित निरूपण भी किया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए A1 जो है और A2 को डिवाइड करेंगे और वो बराबर B1 और B2 के नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो इसका जो ग्राफ निरूपण होगा, ग्राफ निरूपण, इसका जो ग्राफ निरूपण होगा उसको हम लोग कहेंगे, जो इसका जो ग्राफ निरूपण होगा वह प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद रेखाएं बनती है इसका ग्राफ निरूपण। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखाएं। जब एक क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें पूछेगा कि इसका जो रेखाएं हैं इन दोनों का प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती रेखाएं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस कंडीशन में आ गया, इसका पहला A1 और A2 का जो मान है B1 और B2 के मान डिवाइड के मान के बराबर नहीं आ रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और एक होता है बीजगणितीय मान, बीजगणित बीजगणितीय निरूपण ही लिखते हैं, बीजगणितीय निरूपण। इसका जो बीजगणित निरूपण है वो हो जाएगा केवल एक हल है। ठीक है, ऐसा अगर रहा कंडीशन तो हम उसका बीजगणित निरूपण लिखेंगे केवल एक हल है, केवल एक हल है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि तीनों बराबर हो जाए, मान लीजिए A1 और A2 को डिवाइड कर रहे हैं और फिर B1 और B2 को डिवाइड कर रहे हैं और फिर C1 और C2 को डिवाइड कर रहे हैं, तीनों बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में लिखेंगे रेखाएं जो है, इनकी रेखाएं जो है संपाती है। कैसी है? संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, और इसका जो बीजगणित निरूपण होगा उसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मतलब एक से अधिक होगा, तो हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा कंडीशन के बारे में जानते हैं। ये तो ये पहला बराबर नहीं हुआ और ये हो गया, तीनों बराबर हो गया। अब अगर मान लीजिए पहला बराबर हो रहा है A1 जो है A2 के बराबर, A1 बाय A2 B1 बाय B2 के बराबर हो रहा है और वो बराबर नहीं हो रहा है C1 बाय C2 के, तो ऐसा इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा, इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा उसको हम लोग कहेंगे इस समांतर, इसका जो रेखा है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अगर बीजगणित निरूपण इसका लिखने बोले तो हम लोग बोलेंगे समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और अगर इसका बीजगणित निरूपण पूछे तो इसमें हम कहेंगे कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए तो इसको जरा सा नोट कर लीजिए, इसको हम लाइन बना देते हैं। ठीक है, जब आगे हम लोग हिसाब बनाएंगे तब इस टेबल का हम लोग को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक चीज साथ साथ बता दिया जाए कि इस जो रैखिक युग्म है ना, इसको सॉल्व करने का दो तीन तरीके हैं। ठीक है, उसके बारे में जरा जानते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हल जो करेंगे रैखिक, ये जो दो चर वाले रैखिक युग्म है, इसका जो हल करेंगे, इसका जो हल करेंगे, पहला विधि है जिस विधि से हल करते हैं, जिस मेथड से, उस पहला विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। नहीं, पहला को ग्राफ विधि कहते हैं। चलिए पहला को हम लोग इसको नंबर जैसे भी दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तीन विधि का नाम हम लोग को याद रखना जरूरी है। पहला जानते हैं ग्राफ विधि।
ग्राफ्य विधि। दूसरे को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरे विधि का नाम है विलोपन विधि। सारे विधि से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ग्राफ्य विधि से, फिर प्रतिस्थापन विधि से, फिर विलोपन विधि से, ठीक है। और एक पहले होता था जो नए एडिशन में हटा दिया है, एक होता था वज्र गुणनफल विधि, वो भी बहुत अच्छे थे लेकिन उसको हटा दिया गया अभी। तो हम लोग तीन ही विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे नोट कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। तो आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला नंबर बनाते हैं। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने केवल एक गणित की पहले प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। गणित की एक प्रतियोगिता है, उसमें 10 विद्यार्थी भाग लिए, तो जो कि क्लास 10 की है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस क्वेश्चन पर हम लोग जब भी पढ़ेंगे उस पर ध्यान रखेंगे। लड़की जो है लड़के से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। और उसमें और एक चीज कहा गया है ऊपर में एक नंबर में कि इसको ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जो कह रहा है उसको लिखेंगे। अच्छा, एक चीज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर जो लैंग्वेज टाइप के हो, जो लिखा हुआ टाइप के जो है ना, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मूल मंत्र है जो हमको निकालने बोलेगा। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, उसी को हम लोग मानेंगे। सब क्वेश्चन में शुरू में कह रहे हैं और यही बात तो फिर लास्ट तक कहेंगे। जो हमको निकालने कहेगा उसी को हम लोग मानेंगे और मान करके बनाएंगे। क्या निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे? लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग लड़कों और लड़कियों की संख्या को मानेंगे, ठीक है। जो निकालने बोलेगा वही मानेंगे। चलिए आंसर लिखते हैं। माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। इसलिए हम लोग को दिया हुआ नहीं, हम लोग को निकालना है, तो हम लोग मान लेते हैं एक्स। कितना है? एक्स। तथा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या ये भी नहीं पता हम लोग को, मान लेते इसको y, ठीक है। दो चर वाले देखिए कर रहे हैं इसलिए दो माने दो चर। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग इतना करने के बाद जो हमको निकालने बोल रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या, वो मानने के बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रश्न की तरफ जाएंगे। जो प्रश्न कह रहा है वही लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले प्रश्न अनुसार। प्रश्न, इसको अच्छा से लिखेंगे थोड़ा, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा था कि 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब 10 क्लास का 10 स्टूडेंट है, तो टोटल 10 स्टूडेंट है। और लड़कियों की अगर हम लोग संख्या मान लिए x और लड़कों की संख्या मान लिए y, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि यही कह रहा है कि दोनों टोटल 10 स्टूडेंट है। चलिए इसको समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। अभी और आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा था ये पुनः, मतलब फिर से कह रहा है, या फिर लिखेंगे अब, एक ही बात है। उसके बाद कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़की की संख्या है उसको हम लोग x माने थे और लड़कों की संख्या है उसको माने थे y। तो ये बराबर नहीं है। कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अगर इधर 4 अधिक है तो हम इस साइड 4 जोड़ देते हैं लड़कों की संख्या की तरफ। अब दोनों इक्वल हो जाएगा ना। ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है। और अगर हम लड़कियों की संख्या इस 4 अधिक है तो इस साइड हम 4 जोड़ दिए, तो ताकि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इस साइड 4 जोड़ दिए तो अब बराबर हो गया। लड़की और लड़का अब बराबर हो गया ना। इसमें लड़कों में 4 जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो गया। इस 4 कम था ना, लड़की 4 ज्यादा था। चलिए अब दोनों को एक साइड करते हैं। y को इस साइड लेके आएंगे -y, और 4 को इस साइड लेके आएंगे तो -4। 4 को नहीं लेके आते, 4 को वही साइड रहने दीजिए। चलिए 4 को उसी साइड रहने देते हैं और ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब इससे हमको ग्राफ विधि सॉल्व करना, ना ही विलोपन विधि से, ना ही प्रतिस्थापन विधि से, ना ही वज्र गुणनफल विधि से। इसको सॉल्व करना है ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि बनाने के लिए पहले हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण को हम लोग यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण पहला था। और समीकरण दूसरा को लिखेंगे हम लोग, लाइन खींच देते हैं। दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2, ठीक है। इसमें देखते हैं, अगर x को इस साइड रखते हैं, y को उस साइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? x को इस साइड रखेंगे, y को उस पार ही रहने देते हैं। इसको हम बेकार इधर लाए, इसको वही साइड रहने देते तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो
वाई प्लस 4 प्लस माइनस वाई उधर जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब बनाएंगे दोनों साइड बॉक्स, जो कि हमको ग्राफ बनाने में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ वाई, और यहाँ भी बॉक्स बनाएंगे। 2 ही पॉइंट करके निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे, 2 ही से हम लोग का काम चल जाएगा, 1 2, यहाँ भी 1 2, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये निकलता कैसे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ y का मान क्या रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा, y का मान क्या रखेंगे जो x का मान क्या निकलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ y है, मान लीजिए हम y के जगह पे हम लिखते हैं 5, चलिए y के जगह पे हम 5 रख देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए y का मान या 5 रख देंगे तो 10 में 5 घटेगा तो x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर 5 निकलेगा। जैसे देखिए ये y नहीं रह के 5 रहता, मान लीजिए y के जगह पे हम ले लिए 5, तो y 5 रहता तो 10 में 5 घटने पर 5 निकलता ना, x का मान x बराबर 5 होता ना, तो वही x बराबर 5 आ जाएगा। अगर मान लीजिए y की जगह पे हम इस बार 4 रखते हैं, 4, तो अगर हम यहाँ 5 नहीं रख के अब y की जगह पे इस बार 4 रखते हैं, यहाँ पे इस जगह में 4 रखते, y नहीं रख के 4 रखते, तो 10 में 4 घटने पर कितना होगा, x का मान 6 हो जाएगा। 10 घटा 4 तो बराबर 6 होगा, जो कि x के बराबर होगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक है। चलिए उसी तरह यहाँ भी देखते हैं, अगर मान लीजिए y नहीं लिख के यहाँ पे मान लीजिए हम अपने मन से लेते हैं 3, वैसा डेटा लेंगे हम लोग अपने से, जो कि क्या बोलते हैं ग्राफ में, ग्राफ कॉपी में हम लोग का सेट हो, ऐसा ही डेटा लेंगे, जब बड़ा 20 40 ऐसा नहीं ले लेंगे कि बाद में दिक्कत हो जाए, ठीक है, छोटा छोटा डेटा लेंगे। तो यहाँ y के मान अगर हम 3 रखते हैं, यहाँ 3 रख देंगे तो 3 + 4 कितना होगा, 3 + 4 7, तो x बराबर 7 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं 2, y की जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं तो 2 + 4 6, x का मान 6 हो जाएगा। ये हो गया, आपका बॉक्स बन गया। अब इसके बाद ये जो लिखे हैं x और y, इसको हम बनाएंगे कार्तीय तल में, जो कि क्या बोलते हैं कार्तीय तल बनाएंगे, इधर x x y x और उस पर इसका मान हम बैठाएंगे, ठीक है। उसको हम बनाते हैं, इसका नेक्स्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद का बनाते हैं ग्राफ बना के उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए इसके बाद का बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का यहाँ से बनाते हैं, यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रहने देते हैं। तो दूसरा वाला जो बॉक्स था, दूसरा वाला बॉक्स, उसमें क्या लिए थे हम लोग, अगर 3 लिए थे तो 7 आया था, और 2 लिए थे तो उसका क्या आया था मान, 6 आया था, ठीक है। चलिए अब इस पर हम, ये पहला समीकरण था, इस समीकरण का नाम क्या था, इस समीकरण का x बराबर था 10 - y, और इस समीकरण का नाम क्या था, x बराबर था 4 + y, ठीक है। चलिए ये दोनों समीकरण का नाम था, जो कि हम लोग पीछे स्लाइड में लिखे थे। चलिए अब इसको ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इस बोर्ड में तो ग्राफ प्रॉपर्ली नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग ग्राफ को भी बनाइएगा तो उसमें प्रॉपर्ली बन जाएगा। तो चलिए इसको जैसे बनेगा वैसे हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। आशा है कि आप लोग समझ जाएंगे, वही काफी है, आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग ग्राफ को भी बनाइएगा, ठीक है। चलिए पहले कार्तीय तल बनाएंगे, इस साइड होता है y, नीचे साइड होता है y डैश, इस साइड होता है x, और लेफ्ट साइड होता है x डैश, बीच में होता है 0, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। चलिए माप हम लोग बराबर बराबर लेंगे, ठीक है। यहाँ लेते हैं 1, बराबर बराबर में 2 3 4 5 6 7, x का मान 7 तक ही है तो हम लोग 7 से ज्यादा नहीं जाएंगे, और x का मान 7 ही है तो 7 से ज्यादा नहीं जाएंगे। और y में इधर भी आता है 1 2 3 4 5 6, चलिए इस y का मान तो ज्यादा से ज्यादा 5 है तो हम लोग 6 तक ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसमें y डैश का जो मान होता है वो -1 -2 -3 -4 -5, और जो x डैश का मान होता है ये भी माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए अब हम लोग ये समीकरण का जो मान आया था बॉक्स में उसको यहाँ पे फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पहला समीकरण, x का मान अगर 5 ले रहे तो y का मान भी 5 आ रहा है, अगर x में +5 ले रहे यहाँ तो y का मान में भी 5 आ रहा है। इसको अगर हम लोग दोनों पॉइंट खोजेंगे तो कहाँ पे आएगा, जरा बताइए तो, इस जगह में आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा, इसका इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं, क्या क्या था इसका पॉइंट का नाम, 5 और 5, ठीक है। इसका निर्देशांक लिख देते हैं 5 और 5।
दूसरा क्या था, अगर x का मान 6 तो y का मान 4, तो x में 6 कहाँ है, यहाँ, और y में 4 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आया। चलिए अब इस दोनों को, ये 6 और 4 इसका निर्देशांक, अब दोनों को हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ से मिला रहे हैं, ठीक है, इस तरह आ रहा है। अब दूसरे समीकरण की तरफ देखते, चलिए इस रेखा का जो नाम है ना, इसका नाम भी हम लोग, इस समीकरण का जो नाम था वही इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम था इसका, x बराबर 10 माइनस वाई, तो इसका भी नाम हो जाएगा x बराबर 10 माइनस वाई। ठीक है, अब चलिए दूसरा समीकरण से हम लोग जो बॉक्स आया था उसको बनाते हैं। x का मान 3 तो y का मान 7, x का मान 7 तो y का मान 3, तो x में 7 यहाँ है, y में 3 यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, और लिख देंगे इस पॉइंट का नाम 7 और 3। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्या है, अगर x में 6 तो y में 2, x में 6 कहाँ यहाँ, y में 2 कहाँ यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस जगह में 6 और 2। ठीक है, अब चलिए सब लाइंस को मिटाते हैं। ठीक है, अब ये जो डॉट डॉट करके लिखे थे ना, इसको मिटाते हैं। ये समझाने के लिए लिखे थे कि इधर से ऐसे जाएंगे, इधर से ऐसे जाएंगे, वो समझाने के लिए। ठीक है, चलिए ये निर्देशांक लिख दिया। इसका क्या निर्देशांक था, इसका 6 और y में 2। ठीक है, अब दोनों को, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा। हम जैसे कि पहले ही कहे हैं कि ये व्हाइट बोर्ड में बना रहे हैं तो ऑलमोस्ट सही बनेगा, परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग ग्राफ कॉपी बनाइएगा तो ये लाइन सब जो है ना उसमें सीधा सीधा बनेगा। लेकिन ये समझाने के लिए काफी है। देखिए इसके बाद हमको इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। देखिए, तो देखिएगा जहां क्रॉस करता है, वहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, और यहीं से लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। तो जो x एक्स पे आके मिल रहा है ना, x एक्स पे, वही उसका x का मान हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, दिख रहा है ना x एक्स पे 7, तो इसका x का मान हो जाएगा 7। और y एक्स में यहाँ जब क्रॉस क्या है, दोनों लाइन, दोनों इक्वेशन क्रॉस क्या है, दोनों समीकरण क्रॉस क्या है ना, दोनों लाइन, तो जहाँ पे y इसको जहाँ क्रॉस क्या है वहां से y में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ 3 में आ रहा है, तो y का जो मान है उसका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसको लिखने के लिए। आंसर, जब भी हम दो समीकरण बनाएंगे, उसका बॉक्स बनाएंगे, दोनों समीकरण को लाइन वाइज मिलाएंगे निर्देशांक देने के बाद, उसके बाद जहां लाइंस कटेंगे एक दूसरे के साथ, वहीं से हम खोजेंगे किसमें एक्स पर किस पर पड़ रहा है, 7 पर पड़ रहा है, वाई एक्स पर किस पर पड़ रहा है, 3 पर पड़ रहा था। एक्स का मान 7, वाई का मान 3 हो गया। ठीक है, इस समीकरण का भी नाम था, इस समीकरण का भी हम लोग नाम लिखना नहीं भूलेंगे। एक्स बराबर 4 प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 4 प्लस वाई। ठीक है, ये दूसरा लाइन का नाम हो गया, और सारा पॉइंट का जो है निर्देशक हम लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या लिखेंगे, हम लोग से क्या पूछा था, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या को हम लोग x माने थे और लड़कों की संख्या को हम लोग y माने थे, जो कि हम लोग को यही आंसर लिखना था। ग्राफ विधि से हम लोग सॉल्व कर दिए, x का मान 7 आया, y का मान 3 आया, तो हम लोग लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या बराबर क्या माने थे, x, तो x का मान कितना आया 7, तथा लड़कों की संख्या बराबर y माने थे, तो y का मान कितना आया 3 आया था। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लड़कियों की 7 संख्या और लड़कों की संख्या 3 है, तो 3 से 4 बड़ा है, ज्यादा है, और वही कह रहा था कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी हम लोग का जो आंसर है परफेक्ट है। ठीक है, और दोनों मिला के 10 भी आ रहा, और दोनों मिला के 10 विद्यार्थी थे, टोटल विद्यार्थी थे 10। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आंसर जो आया, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या निकालिए कौन विधि से, ग्राफ विधि से। ठीक है, चलिए इसको आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए, इसको बहुत जरूरी विधि था ये वाला ग्राफ विधि। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा बनाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों ने एक नंबर जो क्वेश्चन था उसको उतार लिए होंगे, उसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए 1 नंबर का हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, इसको भी ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। अगर हम दुकान जा रहे खरीदने के लिए, तो 5 पेंसिल और 7 कलम खरीद रहे हैं, तो उसका दाम हो रहा है 50 रुपया। ठीक है, 7 पेंसिल तथा 5 कलम, अगर उल्टा कर देते 7 को पेंसिल ले लेते हैं और 5 को कलम ले लेते हैं इस बार, तो उसका दाम हो जाएगा
46 रुपया। तो इस तरह से हमको निकालना होगा एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अगर हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ग्राफी विधि से सॉल्व करें, चाहे विस्थापन विधि से सॉल्व करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, हमको सबसे पहले वो करना होगा, मानना होगा जो हमको निकालने कह रहा है। तो क्या निकालने कह रहा है? एक पेंसिल तथा एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य, यही निकालने का रहा है। तो हम इसी चीज को मानेंगे, हर बार यही हम लोग थ्योरी लगाएंगे, जो हमको निकालने कहेगा उसी को हम लोग मान लेंगे। तो हमको एक पेंसिल और एक कलम का मान निकालने का रहा है, तो हम लोग मानेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। आंसर माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, हमको पता नहीं कितना है तो उसको मान लेते हैं रुपया x, ठीक है, x रुपया मान लेते हैं। उसके बाद तथा एक कलम, ठीक है, एक कलम का मूल्य इसका भी दाम पता नहीं तो इसको हम लोग मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। जब मान लेते हैं तो उसके बाद क्या काम होता है कि प्रश्न क्या कह रहा है उसके ऊपर आप चलेंगे, प्रश्न अनुसार लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। तो एक पेंसिल का अगर हम लोग x मानते हैं तो 5 पेंसिल का क्या मानना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा 5x। उसी तरह एक कलम का हम अगर मान लेते हैं एक कलम का y, तो यहाँ 7 कलम का रहा है तो 7 कलम का हम लोग मान लेंगे 7y, और दोनों को मिलाकर जो दाम हमको देना पड़ा, दुकानदार को पैसा देना पड़ा, वो 50 रुपया, ठीक है। 5 कलम और 7 पेंसिल का मिला के दाम कितना हुआ? 50 रुपया, ठीक है। तो चलिए इससे हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। अभी चलिए यहाँ 5x को रखते हैं, ये इक्वल टू 50 लिखे, और ये जो प्लस में 7x था उसको 7y था उसको उस पार लेके जाएंगे तो -7y हो जाएगा। और अगर x को रखेंगे तो ये 5 को जब उधर भेजेंगे तो 50 - 7y के नीचे डिवाइड में हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद अब लिखेंगे, ये तो हुआ इतना दूर में हम लोग को इतना, ये समीकरण आया इतना दूर में, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, जबकि दूसरे बार 7 पेंसिल तथा 5 कलम ले रहे हैं, इस बार क्या ले रहे हैं? 7 पेंसिल। अब लिखेंगे, अब चाहे पुनः क्या लिखेंगे? 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का क्या माने थे? x, तो 7 पेंसिल का हमको लेना पड़ेगा 7x, और एक कलम का माने थे y, तो 5 कलम है तो इस बार लिखेंगे हम लोग 5y, और दोनों को मिला के मतलब जोड़ेंगे, दोनों को मिला के उसका जो दाम देना पड़ा हमको 46 रुपया, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो इसको भी, इसमें भी x का मान निकालेंगे, 7x को रखेंगे, 5y को उस पार भेजेंगे तो 46 की तरफ -5y हो जाएगा, और जब x को रखेंगे और y को उस पार भेजेंगे तो 46 - 5y बट्टे में आ जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से एक बॉक्स बनाएंगे, समीकरण 2 से एक बॉक्स बनाएंगे और उसको ग्राफ विधि में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण आप लोग नोट कर लीजिए, और ये टोटल यहाँ से माना से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसका अगले स्लाइड में हम लोग इससे आगे बनाते हैं, दोनों का बॉक्स निकालेंगे और ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, हम इससे आगे फिर बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इससे आगे जो हम लोग है बॉक्स बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे, तो उसको अगले स्लाइड में बनाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है। दोनों समीकरण का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग समीकरण को पहले लिख लेंगे। x बराबर पहला समीकरण आया था 50 - 7y बटा 5, और दूसरा वाला क्या आया था? x बराबर 46 - 5y बटा 7, ठीक है। हम लोग नोट कर ले ताकि अभी जब हम बॉक्स बनाएंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बॉक्स बनाते हैं, ग्राफ बनाने से पहले इसका बॉक्स बनता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ भी बॉक्स बनाएंगे। हाँ x, यहाँ y, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। y का जहाँ पे हम क्या रखेंगे कि x का मान क्या आएगा और कुछ नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल मान आ जाए, वैसे ही हम मान रखेंगे, ठीक है। जो कि ऐसे देखेंगे कि 7 y के मान लीजिए हम 2 रखते हैं तो 7 से इसको गुना करना पड़ेगा, और गुना करने के बाद फिर 50 से घटाना पड़ेगा, और घटा के फिर 5 से काटना पड़ेगा, 5 से बराबर कट जाए वैसा कोई मान हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू से करते हैं चेक। पहले 1 रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम रखते हैं यहाँ पे 1, y के जहाँ पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हम y के जहाँ पे 1 रख रहे हैं तो ये 50 - 7 गुना 1 हो जाएगा, नीचे क्या है 5, तो 7 1 7, अब 50 में 7 घटेगा तो हो जाएगा 42, अब 42 बटा 5, तो ये तो पूरा पूरी नहीं कट रहा है, यानी पूरा पूरी नहीं कट रहा है, यानी कि हम लोग 1 नहीं रख सकते, ठीक है। 1 नहीं रख सकते,
रख सकते हैं हालांकि, लेकिन मान जो है ग्राफ पे बनाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में थोड़ी दिक्कत होगा बनाने में, इसलिए कोई पूर्णांक लेंगे, कोई पूरा मान लेंगे, ठीक है। अगर 2 रखते हैं तो 2 7 14, 50 में 14 घटने पर हो जाएगा 36, और 36 को फिर 5 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा, तो 2 भी नहीं रख सकते। अब हम 3 चेक करते हैं, तो 3 7 21 हो जाएगा, 50 में जब 21 घटेगा तो बन जाएगा 29, 29 भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। चलिए हम 4 रखते हैं, तो 4 7 28, 50 में जब 28 घटाएंगे तो बचेगा 22, 22 से 5 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा। तो चलिए इस पर 5 रखते हैं, तो 5 को अगर रखेंगे तो 5 7 35, 50 से 35 घटाया तो 15, 15 5 से पूरा पूरी डिवाइड होता है। तो चलिए हम 5 रखते हैं, ठीक है, मतलब वहां पे जो y का मान है 5 रख दिए, ठीक है, 5 रख दिए तो क्या होगा, 5 50 इधर और 7 5 35, तो 50 से 35 घटा तो 15 और नीचे 5, ये पूरा पूरा कट के 3 आ जा रहा है। अगर हम 5 रख रहे हैं तो उसका मान 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे फिर और एक मान लेना है, तो अब क्या रखेंगे, चलिए 6 रखते हैं। तो अगर 6 7 42 हो रहा है, तो 50 में 42 घटेगा तो 8, 8 तो डिवाइड नहीं हो रहा है 5 से। 7 रखते हैं, 7 7 49, अगर 50 में 49 घटाएंगे तो 1, तो 1/5 जो है मैंने 1 जो 5 से डिवाइड नहीं होगा। फिर रखते हैं 8, 8 7 56 हो, तो 50 में जब 56 घटाएंगे तो बचेगा -6, और -6 फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा। फिर रखेंगे 9, तो 9 7 63, अब 50 में 63 घटाएंगे तो बचेगा -13, और -13 फिर 5 से भागा नहीं लेगा। फिर रखेंगे हम लोग 10, तो 10 7 70, और हाँ 10 रखने पर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग y की जगह पे इस बार 10 रखते हैं, ठीक है, चलिए 10 रख देते हैं इस बार, तो 10 7 70 हो जाएगा, इधर 50 -70/5, अगर 50 में 70 घटाएंगे तो -20 और नीचे 5, तो 5 का पड़ा एक बार, 5 का पड़ा 4 बार। अगर हम लोग 10 रख रहे हैं तो पूरा पूरा हम लोग का जो मान है -4 आ रहा है। क्या आ रहा है हम लोग का मान, -4। अगर हम लोग यहाँ 10 रखते तो क्या आ रहा है, -4, ठीक है। तो ये हो गया, पहला बॉक्स भर गया। अब हम लोग को दूसरा बॉक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बॉक्स, यहाँ भी उसी तरह हम लोग को पॉइंट लेना पड़ेगा, जो कि हम लोग का इस बॉक्स को पूरा 7 से डिवाइड भी हो जाए, 5 से गुना करने के बाद इसे घटाएंगे तो फिर 7 से डिवाइड भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू से चेक करते हैं, पहले 1 लेते हैं। तो अगर 1 ले रहे हैं हम लोग, 1 ले रहे हैं तो 5 का 5, और मान लीजिए 1 ले रहे हैं तो 5 का 5, और 46 में 5 घटेगा तो 41, 41 हम लोग का 7 से नहीं भागा लगेगा। चलिए 2 लेते हैं, अगर मान लीजिए 5 y की जगह पे इस बार 2 लेते हैं, तो 2 पंचे 10, और 46 में जब 10 घटाएंगे तो 36 बचेगा। 36 भी 7 से भागा नहीं लगता, तो हम 2 भी नहीं ले सकते। चलिए 3 लेते हैं, तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। अब 15 जब 46 से घटेगा तो बचेगा, 15 जब 46 से घटेगा तो 31 बचेगा। अब 31 बचेगा, 31 में 7 से भागा नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम लोग लेंगे 3 नहीं, तो अब 4 चेक करते हैं, तो 4 पंचे 20, 46 में जब 20 घटाएंगे तो 26 आएगा, 26 भी 7 से भागा नहीं लगेगा, तो हम लोग 4 भी नहीं ले सकते। अब अगर हम लोग लिखेंगे 5, तो 5 अगर लिखेंगे तो 5 पंचे 25, और 46 में जब हम 25 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 21, 21 बचेगा। 21 भी हम लोग का, हाँ 21 5 से हम लोग 7 से आराम से भागा लग जाएगा। चलिए एक 5 बैठाते हैं, ठीक है, और हम 5 बैठा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 46 घटा 5 गुना y की जगह पे अगर हम 5 बैठा रहे हैं, नीचे आ गया 7। अब क्या होगा, 46 माइनस 5 5 25, और नीचे 7, तो 46 में 25 अगर घटा रहे हैं तो बच रहा है 21, 21 बटा 7 कट के हो जाएगा 3, 5 बैठा रहे तो यहाँ पे आ रहा है 3, ठीक है। चलिए 5 बैठा दिए, अब उससे आगे चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई मान लेंगे जो इससे घटने के बाद इस 7 से कट भी जाए, ठीक है। 5 ले लिए, 5 चेक कर लिया। अब चेक करते हैं 6 के बारे में, तो 6 अगर लेंगे तो 6 पंचे 30, और 46 में 30 घटेगा तो 16 बचेगा, 16 की 6 7 से भागा नहीं लेगा। 7 अगर लेते हैं, 7 5 35, 46 में अगर 35 घटाएंगे तो बचेगा 11, 11 तो हम लोग का फिर 7 से भागा नहीं लेगा। लेते हैं 8, 8 पंचे 40, 46 में अगर 40 घटाएंगे तो वो हो जाएगा 46 में 40 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 7 से भागा नहीं लेगा। उसके बाद बैठाएंगे 9, 9 पंचे 45, अगर 46 में 45 घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 भी 7 से भागा नहीं लेगा। उसके बाद बैठाएंगे 9 के बाद 10, 10 बैठाएंगे तो 10 पंचे 50, बचेगा 4, वो भी भाग नहीं लेगा। बैठाएंगे 11, 11 से बैठाए तो 11 पंचे 55 हो जाएगा, 4 5 9 नहीं लेगा, 12, 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा। इसके बाद 60 में अगर मान लीजिए 46 में 60 14, ठीक है। हम लोग यहाँ पे y का मान 12 आराम से रख सकते हैं, 12 पूरा पूरी कट रहा है, देखिए कैसे। x बराबर 46 माइनस 5 गुना अगर 12 रखते हैं, नीचे 7 ले रहे हैं तो आराम से कट जाएगा। 46 माइनस 5 12 60, 46 में 60 घटा रहे हैं तो हम लोग का मान आ रहा है 46 में अगर 60 घटा रहे हैं तो -14, कितना आ रहा है, -14, जो कि 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। 7 का पड़ा एक बार, 7 का पड़ा 2 बार, यानी -2 आया। क्या आया आंसर, -2। यानी हम लोग इस तरह से चेक करते हैं ताकि पूरा पूरा कोई मान आ जाए, ऐसा कोई हम लोग यहाँ मान लेंगे, कटने के बाद पूरा पूरा मान आ जाए वैसे लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ विधि से इसको इसको इसका जो मान है ग्राफ में ये करते हैं, रखते हैं, और इसका मान, चलिए तो हम लोग ग्राफ बना दिया, अब इसका मान इसमें पुट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला समीकरण क्या कहता है
कि x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान 5 आ रहा था, x में 3 यहाँ है रख रहे हैं तो y का मान 5 आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 3 और 5, ठीक है। उसके बाद अगर x का मान -4 रख रहे हैं तो y का मान 10 आ रहा है। अगर x का मान हम लोग ये -4 इस साइड, उधर प्लस साइड, इधर -4 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, इसका मान क्या है, -4 और 10, ठीक है। उसके बाद इस समीकरण को मिलाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। चलिए इस समीकरण का नाम लिख देंगे हम लोग, क्या नाम था, x बराबर 50 माइनस 7y/5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस समीकरण के बारे में चलते हैं। चलिए इसका मान बैठाते हैं। x का मान अगर 3 रख रहे हैं तो y का मान 5 आ रहा है। x में 3 यहाँ है तो y का मान 5 यहाँ आ रहा है। अच्छा, इसमें भी 3 और 5 आ रहा है, ठीक है। इसका यहाँ हो गया, इसका पॉइंट एक दिया हुआ है, यही पॉइंट हो जाएगा, दोनों में कॉमन है। उसका दूसरा, x का मान अगर यदि -2 ले रहे हैं यहाँ पे तो y का मान 12 आ रहा है। x का मान अगर -2 ले रहे हैं तो y का जो मान है वो 12 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है। ये है पॉइंट -2 और 12, ठीक है। -2 और 12। अब दोनों को हम लोग, इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए मिला दिया हम लोग यहाँ पे। चलिए उसके बाद इसका इस समीकरण का नाम लिखेंगे, इस लाइन का नाम रखेंगे। इस लाइन का क्या नाम था, यहाँ x बराबर 46 माइनस 5y/7, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए जैसे कि हम बोर्ड में फिर से करें, बोर्ड में बना रहे तो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो रही है रेखा ये सब, लेकिन आप लोग जब ग्राफ में बनाइएगा तो ये पूरा लाइन सब सीधा होगा और मान ऐसे ही आएगा, लेकिन लाइन सब आपका सीधा रहेगा, ठीक है, प्रॉपर मान आएगा। तो अब देखेंगे हम लोग जहाँ दोनों लाइन क्रॉस कहाँ किया, इस ग्राफ में दोनों लाइन क्रॉस किया, तो इसमें हम लोग मिलाएंगे एक्स में किस पर पड़ रहा है, 3 पर पड़ रहा है, तो इसका एक्स का जो मान आएगा 3 आएगा। वाई पे किस पर पड़ रहा है, वाई का मान 5 पे पड़ रहा है, 5 पर, तो इसका जो वाई का मान आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। तो निकल गया एक्स और वाई का मान, जो कि हम लोग माने थे एक एक्स क्या माने थे, एक पेंसिल का दाम, और वाई को क्या माने थे, एक कलम का दाम, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसके बाद इसके नीचे, इस बनाने के बाद इसके नीचे ये एक्स बराबर 3 वाई बराबर 5 लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य जो है क्या है, हम लोग का एक्स माने थे एक्स, और एक्स का मान क्या है 3, ठीक है। एक आ गया आंसर। तथा एक कलम का मूल्य बराबर क्या माने तो y, जिसका मान कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ 5 लेंगे, तो ये निकल गया x और y मान, जो कि एक कलम और एक पेंसिल का दाम था, किस विधि से, ग्राफ विधि से। आप लोग इसको देख सकते हैं, आप लोग ग्राफ विधि बनाइएगा तो इस तरह टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं बनेगा, आप लोग को सीधा बनेगा, लेकिन आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है समीकरण सबको। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन जो है 3.1 का जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। चलिए इसमें इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू।